Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and healthy at your home. So children, in GK our today's topic is water pollution. So let's start the chapter. Water pollution is also a destroyer of life on the earth today. At the present rate of water pollution, we will be left with absolutely no potable water in a decade or two. बच्चों आपको पता ही है आजकल पोल्यूशन जो है वो बहुत वास्ट लेवल पे फैल रहा है, ठीक है। पोल्यूशन जो होता है वो आपका एयर को तो पोल्यूट कर रहा है, सॉइल को भी पोल्यूट कर रहा है और साथ के साथ ये वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है। अब इस तरह से अगर वाटर डे बाय डे पोल्यूट होता रहा तो एक दिन हमें पीने लायक पानी भी मिलना नसीब नहीं हो पाएगा। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, उससे रिलेटेड आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ मर्कुरी इन डाइजेशन। ए लिम्ब नमनेस, बी डेफनेस, सी अस्थमा। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आफ्टर इफेक्ट नहीं है मर्कुरी इन डाइजेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर है लिम्ब नमनेस, ठीक है। कभी कभी हम खाने के साथ या गलती से मरकुरी को खा लेते हैं तो उसके इंडाइजेशन की वजह से ये बीमारियां हमें हो सकती हैं। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज काउज्ड बाय अ बैक्टीरियम थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। ए ट्यूबरकुलोसिस, बी कैंसर, सी केमिकल्स। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो कंटामिनेटेड वाटर को पीने से हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम गंदा पानी पी लेते हैं, पोल्यूटेड पानी पी लेते हैं तो उसको पीने से हमारी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सिल्वीकल्चर एंड रिड्यूसेस aquatic life in water bodies. A fertilizer, B sediments, C pesticide। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा बाय प्रोडक्ट है किसका, सिल्वीकल्चर का, जो कि एक्वाटिक लाइफ को रिड्यूस कर देता है इन वाटर बॉडीज। तो इसका करेक्ट आंसर है पेस्टिसाइड्स, ठीक है। फोर्थ, which of the following turns crystal clear water of a lake into a cloudy and stinky one? ऑप्शन ए डिटर्जेंट, ऑप्शन बी यूटोफिकेशन और ऑप्शन सी केमिकल्स। यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि आपके क्रिस्टल क्लियर वाटर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, क्लाउडी वाटर में और स्टिंकी वन में। मतलब उसमें से स्मेल भी आ जाती है और उसमें क्लाउड भी फॉर्म हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है यूटोफिकेशन। फिफ्थ, which of the following combines with hemoglobin and reduces the oxygen carrying capacity of blood? ऑप्शन ए मर्करी, ऑप्शन बी नाइट्रेट्स, ऑप्शन सी सोडियम। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे कंबाइंस हैं जो कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलके उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मर्करी। 6. Which of the following diseases is caused by a waterborne protozoan? Option A amoebic dysentery, B botulism, C chemicals। यहाँ पे बच्चों पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो कि काउज होती है या फिर होती है वाटरबॉर्न प्रोटोजियम के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए amoebic dysentery। 7th, which of the following diseases is caused by waterborne bacteria? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी कॉलेरा, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस। यहाँ पे बच्चों पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो कि काउज होती है किसके द्वारा, वाटरबॉर्न बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है पोलियो। नाउ 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउज ऑफ वाटर पोल्यूशन? ऑप्शन ए सीवेज, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, ऑप्शन सी वेहिकुलर स्मोक। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा कारण है जो कि वाटर को पोल्यूट नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर है वेहिकुलर स्मोक, ठीक है। जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है वो आपके एयर को पोल्यूट करता है, ना कि वाटर को। 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीविनिल क्लोराइड PVC? ऑप्शन ए मर्कुरी, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी क्लोरीन। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसा
प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस करता है और जो कि आपके प्लास्टिक और पीवीसी को मिलाकर प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों क्लोरीन। 10. Which chemical used by humans to kill bacteria in drinking water can be a source of cancer? Option A chlorine, option B potassium permanganate, option C फ्लोरीन। बच्चों ह्यूमन क्या करते हैं, कभी कभी स्विमिंग पूल के जो जैसे पानी होता है उसको क्लीन करने के लिए इसमें एक क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं, ठीक है। अब वो केमिकल जो होता है वो आपका सोर्स भी कभी कभी बन जाता है किसका, कैंसर का। तो उस केमिकल का नाम क्या है, क्लोरीन। कभी कभी आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में जब बहुत सारा पानी होता है तो वो उसको क्लीन तो नहीं कर पाते, तो वहाँ पे वो क्लोरीन की गोलियाँ डाल देते हैं जिससे वो वाटर जो होता है वो क्लीन दिखता है, लेकिन ये हमें ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। 11th, which of the following is not a toxic chemical substance produced by industries? Option A phenol, option B mercury, option C विनेगर। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री के द्वारा और जो कि एक टॉक्सिक केमिकल नहीं माना जाता। तो इसका करेक्ट आंसर है विनेगर। विनेगर आपने देखा होगा, आप खाने में भी उसे डालते हो, तो ये इतना टॉक्सिक नहीं होता जितना बाकी केमिकल्स होते हैं, ठीक है। नॉलेज कॉर्नर। व्हेन देयर आर इनफ न्यूट्रिएंट्स, example fertilizer etc. in water body, many aquatic plants like algae grow up profusely. This turns the water body cloudy with swampy odor. This process is called eutrophication. बच्चों कभी कभी वाटर में काफ़ी प्रोटीन्स आ जाते हैं, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं, इतने न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं कि वो एक तरह का फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, ठीक है। और ये जब वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं तो काफ़ी एक्वाटिक प्लांट जैसे कि अलगाई जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। वो इतना ज़्यादा ग्रो हो जाता है कि वाटर जो होता है वो आपका क्लाउडी हो जाता है या फिर वो स्वैम्पी हो जाता है और उसमें से स्वैम्पी ऑर्डर आनी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो बच्चों आई होप आपको इस चैप्टर से काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आपने मन में ये डिसाइड कर लिया होगा कि हम भी वाटर को पोल्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेव करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों आपको इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है।